धनतेरस के मौके पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। लोगों के सुख समृद्धि की कामना की, प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना उन्होंने की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट देखने को मिला है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। लोगों के सुख और समृद्धि के लिए सीएम धामी ने कामना की है। तो धनतेरस के अवसर पर सीएम धामी ने अपने प्रदेश के लिए मंगल कामना की है, प्रदेशवासियों को बधाई दी है धनतेरस के इस पावन त्योहार की, और साथ ही पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की। धनतेरस के मौके पर सीएम धामी की तरफ से ट्वीट किया गया है। समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तस्वीर सीएम धामी की तरफ से पोस्ट की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनतेरस के मौके पर सीएम धामी ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस के त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। और इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला एवं पुरुष ओपन रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन करते हैं और ये आयोजन लगातार होता आ रहा है। 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रदेश में अब 31 अक्टूबर के स्थान पर 29 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, यानी कि आज के दिन। और इसी के तहत आज देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं रन फॉर यूनिटी में किस तरीके से दौड़ लगाते हुए मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है और उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज हम उनकी जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम मना रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों में अब लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां चल रही हैं। 2025 में आयोजन होना है और ये प्रदेश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए बेहद उत्साहजनक क्षण है और हम इस कार्यक्रम को पिछली बार से भी बेहतर तरीके से आयोजित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी, उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। केदारनाथ विधानसभा को लेकर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों ने केदारनाथ की तस्वीर बदल दी है। हमारी सरकार केदारनाथ धाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम विकास की दिशा में लगातार काम करते जा रहे हैं। क्षेत्र के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हमने वहां पर जो काम किए हैं, जो विकास कार्य किया है, उससे लोगों ने देखा है और उससे लोग प्रसन्न हैं। हमें यकीन है कि जनता आशा नोटियाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और हमेशा प्रदेश हित के बारे में सोचती हैं, उन्हें वोट देकर विजयी बनाएगी। मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और केदारनाथ क्षेत्र में चूंकि मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हमारे नौजवानों के नवाचार के लिए, वहाँ के केदार घाटी और केदार क्षेत्र के ब्रांड के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं और वहाँ पर चूंकि चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, वहाँ की जो विधायक थी स्वर्गीय शैला रानी जी, उनका देहांत हो गया आकस्मिक रूप से और उसके बाद वो सीट पर चुनाव की स्थिति आई है और अभी जो प्रत्याशी हैं आशा नोटियाल जी, उन्होंने भी 2 बार पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत ही सहज है, सरल है, लोगों के लिए काम करती है। निश्चित रूप से उनके वहाँ से विधायक बनने के बाद जो काम शैला रानी जी ने शुरू किए थे, उन कामों को और गति मिलेगी और नवाचार होगा। सरकार का भी पूरा ध्यान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सबसे
प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वहां पर आकर 2014 की आपदा के बाद रात्रि को ध्यान गुफा में उनका प्रवास हुआ था, रात्रि प्रवास हुआ था। तो इसी बीच एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को गूंजी आएंगे और जवानों के साथ दीपावली का पावन त्यौहार मनाने वाले हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गूंजी आएंगे और दीपावली का त्यौहार रक्षा मंत्री यहां पर मनाएंगे जवानों के साथ। और हमारे वीर जवान जो सरहद पर पूरे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर तने रहते हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दीपावली का पावन त्यौहार मनाएंगे। और देखने को मिलता है हर दिवाली होली का त्यौहार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे देश के वीर जवानों के बीच में मौजूद होते हैं, उनके साथ मनाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। और एक अच्छी बात है जब देश के रक्षा मंत्री इस तरीके से अपने जवानों के बीच में जाएं और इस बड़े त्यौहार को इस तरीके से सेलिब्रेट करें, जवानों के बीच में जाएं, तो सेना का भी उत्साहवर्धन होता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। जवानों के बीच में उत्साह है। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को गूंजी आएंगे और जवानों के बीच में दीपावली का ये बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा। हरीश हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश कनेडा, फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को गूंजी आ रहे हैं। एक अच्छी बात है, सेना का उत्साहवर्धन भी होता है और साथ ही साथ क्या कुछ तैयारियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर फिलहाल की जा रही है? देखिए, जिस तरह से अगर हम उन गाँवों की बात करें जहाँ पर जो दूरस्थ इलाके हैं, खासतौर पर सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं, तो वहाँ पर ठीक है, बिल्कुल। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा काफी अहम है और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। लेकिन ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दीपावली का पर्व अपने देश के वीर जवानों के बीच में पहुंचकर मनाना, जो बॉर्डर्स पर हमेशा तैनात रहते हैं, जो सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए अपने पांव जमाए रखते हैं, जिनके पांव देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। और साथ ही साथ अगर कहा जाए कि हमारे पूरे देश की सुरक्षा की नींव हमारे देश के वीर जवानों के पैरों पर खड़ी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई दो मत दो राय नहीं है। 31 अक्टूबर को हमारे वीर जवानों के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ नजर आएंगे और हमारे वीर जवानों के बीच में पहुंचते नजर आएंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ ताजा जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर, क्या तैयारी? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री हों या देश के रक्षा मंत्री हों, हर बार दीपावली के अवसर पर वो जवानों के बीच रहे हैं। खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का चाहे वो सीमा से सटा हुआ इलाका हो, वहाँ पर जो तिब्बत सीमा है या फिर चाइना सीमा है, तो वहाँ पर देश के रक्षा मंत्री भी पहुंचते हैं। इस बार की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर को जवानों के बीच पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। सभी तैयारी यहाँ पर की जा रही हैं। गूंजी गांव में उन्हें पहुंचना है, जो वाइब्रेंट विलेज है और जो विकसित भी हुआ है, जिसको इस समय देश की अग्रिम पंक्तियों में रखा गया है जो गाँव, वहां पर देश के रक्षा मंत्री को पहुंचना है और जवानों के साथ जो दिवाली है उसे सेलिब्रेट करना है। तो निश्चित तौर पर इससे एक हौसला अफजाई होता है तमाम उन जवानों का जो अपने घर पे नहीं पहुंच पाते हैं और खुद देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच पहुंच करके उनके साथ दीपावली का पर्व मना रहे हैं, तो ये बहुत गौरवान्वित क्षण होता है। तो इसी को लेकर के एक उत्साहवर्धन के लिए देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनका दौरा है, उत्तराखंड में पहुंचना है। पिथौरागढ़ में 31 अक्टूबर को सभी जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो, सभी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और एक बैठक भी यहाँ पर की गई है जिसमें देश के रक्षा मंत्री को लेकर के किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर के भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। उधर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से भी तमाम जगहों पर जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ये नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरे और जो ड्रोन कैमरा है उसके तरफ से भी नजरें जो है यहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि किसी भी तरह से कोई सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जुड़िया, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते खबरों में आगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख के पार जा पहुंची है। आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अंतिम दौर में चल रही है। ऐसे में लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या चारधाम यात्रा पर लगातार बढ़ती जा रही है।
44 लाख के पार ये संख्या जा पहुंची है और ये संभावना, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इस एक सप्ताह में, जो कि अंतिम चरण है चारधाम यात्रा का है, इसमें रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे और एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि नया रिकॉर्ड होगा। तो श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख के पार जा पहुंचे। अंदाजा लगाइए, 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, दर्शन पूजन और ये चारधाम यात्रा। और सबसे ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं की आमद देखने को मिली केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में। और चारधाम यात्रा को लेकर कितना उत्साह रहता है पूरे देश में और प्रदेश में, तो खासकर इस बात की बानगी देखने को मिलती है जब इस तरीके की खबर सामने आती है कि 44 लाख के पार श्रद्धालुओं की, यात्रियों की संख्या जा पहुंचे। चारों धामों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। चारधाम यात्रा समय चल रही है, अंतिम सप्ताह है और अब कपाट बंद होना भी शुरू हो जाएंगे। और अब ऐसे में अंतिम चरण में चारधाम यात्रा जब चल रही है तो जाहिर सी बात है जो श्रद्धालुओं की आमद है वो बेहद ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस सप्ताह में, क्योंकि अंतिम चरण में चारधाम यात्रा है, तो बेहद ज़्यादा श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम से तस्वीर आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ अब अंतिम चरण में जैसे ही चारधाम यात्रा प्रवेश करती है तो एक बहुत बड़ी आमद श्रद्धालुओं की संख्या की देखने को मिलती है उत्तराखंड प्रदेश में। और साथ ही साथ अब अंतिम चरण में चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है, तो इसीलिए एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अब बढ़ चुकी है। जब भी हर साल अंतिम चरण में चारधाम यात्रा पहुंचती है तो इसी तरीके से जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से रावल धर्मानंद सेमवाल को मंदिर समिति का अध्यक्ष एवं सुरेश सेमवाल को एक बार फिर से पुनः सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। और इस अवसर पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने नई कार्यकारिणी को अपनी बधाई देकर सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दीपावली को लेकर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब वायु प्रदूषण की निगरानी भी शुरू कर दी है। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करनी दी है, जिससे दीपावली से अगले सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब लगातार अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने यह बताया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से वायु प्रदूषण की निगरानी और उसकी सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए। अब ऐसे में इसे देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक मशीन लगाई गई है, जो कि दीपावली से एक सप्ताह पहले और दीपावली के एक सप्ताह बाद तक वायु प्रदूषण को लेकर होने वाली जितनी भी यहाँ पर त्रुटियाँ हैं उन्हें सुधारा जाएगा। वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जाँच होगी। अब ऐसे में जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भी भेजी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड मुख्यालय द्वारा हमको आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है, जिसके मद्देनजर हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने 2 मशीनें स्थापित करी गई हैं, PM10 की और PM 2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में हल्द्वानी का जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां पर SSP लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र एवं कानून में अब शांति व्यवस्था और साथ ही इसे बनाने के लिए थाना क्षेत्र में पीस कमेटी और CLG मेंबरों की बैठक लेने के निर्देश दिए हैं। आपको हम बता दें कि इसके तहत थाना रिखणीखाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैंथवाल की तरफ से CLG मेंबर और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक ली गई है। और इस प्रकार से जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों की तरफ से भी आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए वार्ता की गई। आयोजित बैठकों में त्योहारों को हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सभी से अपील की गई। दिवाली
के त्योहार हैं, जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़-भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गाँव में आते हैं और ट्रैफ़िक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़-भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफ़िक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीज़न में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हरिद्वार जिले में स्थित नारसन ब्लॉक के ठसका गांव में अब डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ठसका गांव से डेंगू के अब तक 72 मामले सामने आ चुके हैं। अब इससे ठसका समेत आसपास के गांव में भी हड़कंप मच चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि जहां एक और डेंगू का सीजन अपने अंतिम दौर में चल रहा है, तो वहीं आते जाते ये जो डेंगू का सीजन है वो लोगों को प्रभावित करता है। जाते जाते सिस्टम के दावों के पोल भी ये डेंगू का जो सीजन है, जो बीमारियों का सीजन जिसे कहा जाता है, वो पोल खोल रहा है। अब ऐसे में गांव से हर रोज करीब 100 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बारीकी से बनाए हुए हैं। हरिद्वार के छबरेड़ा थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर को इकबालपुर स्थित हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जांच के लगातार चलते हुए ये सामने आया है कि चौकीदार की हत्या की साजिश स्कूल के माली और बस ड्राइवर ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो ड्राइवर चौकीदार की टोका टाकी से बेहद नाराज था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया और पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, स्कूल स्टाफ की गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन पर नजर रखी और इसी दौरान पुलिस को बस चालक टिंकू पर शक हुआ। पूछताछ में टिंकू ने हत्या की साजिश की पूरी जानकारी दे दी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त डंडा, बाइक और अन्य सामान बरामद कर लिया गया। 5 अक्टूबर के दिन ग्राम हरजोली झोजा, जो हमारे छबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल, जो हेरिटेज ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पर कार्यरत एक व्यक्ति इकबाल, जो वहाँ पर चौकीदारी का काम करता था, उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और इस हत्या में डंडे का उपयोग किया गया था। इसमें जो प्रतिवादी हैं, जो हत्या करने वाले हैं, वो अज्ञात थे। तत्काल जो इकबाल है उसके पुत्र के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस तब से ही लगातार इस खुलासे को लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। कॉर्बेट नगरी रामनगर में नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि रामनगर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा और साथ ही सभी कूड़ा वाहनों में जीपीएस के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अब ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय को रेनोवेट की जरूरत पड़ती है तो जरूर किया जाएगा। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं कहर बनकर टूटती हैं। कहीं मौत का तांडव देखने को मिलता है तो कहीं भूस्खलन का, तो कहीं पानी का तांडव अपना कहर बरपाता नजर आता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से न जाने कितनी बार उत्तराखंड चूर चूर हुआ है। सरकार आती जाती रही लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। लेकिन इस बार धामी सरकार ने अधिकारियों के साथ मिलकर आपदाओं से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और वह कई हद तक सफल भी देखने को मिला। एक बड़ी सफलता भी मिली है क्योंकि आपदाओं से नुकसान अब की बार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इस बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्तराखंड के जनहित की अगर बात करें तो जनहित में जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे वे बेहद सिद्ध साबित हुए हैं। उत्तराखंड में जनहानि के ग्राफ में कमी आई है और साथ ही अभी भी आपदाओं के नुकसान की भरपाई प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है और इस पर नज़र अगर घुमाई जाए तो राज्य मंत्री विनय रुहेला कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं और साथ ही जहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन करना और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आपदाओं पर जैसे बिंदुओं को लेकर चर्चा उन्होंने की है। मैं लगातार कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि, अनेक प्रकार के जो नुकसान हुए हैं उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि
कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो और संपत्तियों का कम नुकसान हो।